नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन है। सुजानगढ़ मार्केट का दृश्य आपको दिखा रहा हूं। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी भी व्यापारियों को पता नहीं है कि लॉकडाउन 4 में उनको क्या करना है। पूरा मार्केट खुल चुका है, सारी दुकानें लोगों ने खोल ली है और अभी कृषि मंडी में उपखंड अधिकारी के साथ व्यापारियों की बैठक होने वाली है। यानी लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन है और कोई गाइडलाइन अभी तक व्यापारियों को नहीं मिली है। आप देख सकते हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। दुकानों के आगे बहुत सारी दुकानों पर काफी भीड़ नजर आ रही है और प्रशासन और पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि अभी तक स्पष्ट हुआ ही नहीं है कि लॉकडाउन 4, हालांकि सुजानगढ़ जो है वो ग्रीन जोन के जगह अब ऑरेंज जोन में है। ऑरेंज जोन में अभी भी बहुत सारी जो शक्तियां हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मार्केट में काफी भीड़ नजर आ रही है और सबसे बड़ा दायित्व पब्लिक का बनता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। मास्क में लोग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन दुकानों पर बिल्कुल करीब करीब खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि लोगों को कोरोना नामक महामारी की कोई चिंता नहीं है। पूरा बाजार खुल चुका है, बाजार के दोनों तरफ की दुकानें खुल गई, आप देख सकते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंस का कितना पालन हो रहा है आप देख सकते हैं। कोई दुकानदार किसी को नहीं कह रहा है कि दूर खड़ा होना है। ये देखिए, सब बिल्कुल इकट्ठे होकर खड़े हैं। कहीं भी नहीं लग रहा है कि सोशल डिस्टेंस का कोई पालन कर रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी दुकानदारों की होती है कि वो ग्राहकों को बोले कि आप डिस्टेंस बना के खड़े हों, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा सुजानगढ़ के मार्केट में और दोनों तरफ की दुकानें खुल चुकी हैं। और अब आज मीटिंग होने वाली है प्रशासनिक अधिकारियों की कृषि मंडी में। देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं पूरा मार्केट दोनों तरफ का खुल चुका है सुजानगढ़ में। घंटाघर के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं। आपको पता है सुजानगढ़ में कपड़े की दुकानें काफी दिन से बंद भी है, हालांकि आज कुछ लोगों ने दुकानें खोली भी है। आपको कोई गाइडलाइन मिली है लॉकडाउन 4 की? अभी तक तो कोई गाइडलाइन नहीं मिली है और इनको खोलनी भी नहीं चाहिए। इस तरह खोलने पे कोरोना बढ़ने की चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए कोरोना के हिसाब से 15 दिन फिर बंद रखना चाहिए इनको पूरा मार्केट ही। यानी आप मार्केट खोलने के पक्ष में नहीं है? नहीं, 1% भी नहीं है। अभी तक एक भी केस नेगेटिव कहीं से भी नहीं आ रहा। बढ़े जा रहे हैं, रोजाना केस बढ़े जा रहे हैं। बाहर से बॉम्बे से, सूरत से लोग काफी आ रहे हैं। इसके हिसाब से बंद रखना चाहिए 15 दिन। फिर ये देखिए, जवाहर जी कटारिया है जो कि कपड़े के व्यापारी है और वो दुकान खोलने के पक्ष में नहीं है, कह रहे हैं कि भी सख्ती रखनी चाहिए। दुकानदारों को कोई गाइडलाइन नहीं मिली, इसलिए बहुत सारी दुकानें आज बंद भी है, जबकि दोनों तरफ का मार्केट खुला हुआ भी है। मैं कृषि मंडी ऑफिस पहुंच चुका हूं, जहां पर व्यापारियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। मित्रों, लॉकडाउन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक राज्य पर लॉकडाउन के जो आदेश हैं उनको डाल दिया कि अपने हिसाब से करे। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिला कलेक्टर पे डाल दिया कि जिला कलेक्टर अपने हिसाब से तय करे ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन या रेड जोन, और जिला कलेक्टर ने एसडीएम पे डाल दिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुजानगढ़ के व्यापारियों को अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। अब एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग व्यापारियों के साथ चल रही है। अब देखते हैं उनको क्या आदेश दिया जाता है, क्योंकि सुजानगढ़ का पूरा बाजार खुल गया है, दोनों तरफ की दुकानें खुली है, लेकिन कुछ दुकानदारों ने दुकान खोली भी नहीं है, क्योंकि उनको ये संशय लग रहा है कि पता नहीं क्या आदेश आएंगे या कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। इसलिए अजीब सी स्थिति सुजानगढ़ के मार्केट में बनी हुई है और लॉकडाउन का ये जो चौथा दौर है वो निश्चित रूप से लोगों को असमंजस में डाल रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये देखिए, सुजानगढ़ के व्यापारी लोग हैं, वो अब यहाँ पर एसडीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। व्यापारियों लॉकडाउन 4 की पालना कैसे की जाए ये समझ, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि व्यापारी भी एकमत नहीं है, सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और व्यापार मंडल एकमत होगा तब मार्केट का संचालन सही तरीके से होगा। ये देखिए, बहस चल रही है इसमें व्यापारियों में भी। एसडीएम आने से पहले व्यापारी आपस में बातें कर रहे हैं टाइम के बारे में। कलेक्टर्स को आदेश दे दिए और कलेक्टर ने अभी तक स्पष्ट कोई गाइडलाइन सुजानगढ़ के व्यापारियों को नहीं दी, इसलिए व्यापारी गण हैं इस समय एसडीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक मीटिंग होने वाली है यहाँ पर सुजानगढ़ कृषि मंडी प्रांगण में। सुजानगढ़ के व्यापारी पहुंचे हैं एसडीएम साहब से मिलने के लिए। लॉकडाउन 4 का समय हो चुका, दूसरा दिन है, लेकिन सुजानगढ़ के व्यापारियों को कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, इसलिए वो परेशान है।
कुछ लोगों ने दुकानें खोली है, कुछ ने नहीं खोली है। दोनों तरफ की दुकानें आज खुल गई हैं क्योंकि किसी को पता नहीं क्या करना है, और इसलिए सारा व्यापार मंडल इस समय कृषि मंडी में उपखंड अधिकारी से मिलने के लिए आया है। क्योंकि पहले दोबारा कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों पर डाला था कि अपने राज्य के हिसाब से सेट करें, और मुख्यमंत्रियों ने कलेक्टर्स को डाल दिया कि अपने कोरोना की स्थिति के अनुसार स्पष्ट करें। जिले में यह स्थिति हो गई, केवल सरदार से रेड जोन में है, बाकी राजगढ़ और तारानगर ग्रीन जोन में, बाकी पूरा ऑरेंज जोन में है। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कलेक्टर किस किस को क्या क्या आदेश देंगे, और अब ये व्यापारी देखते हैं कि एसडीएम साहब से क्या बात करते हैं और क्या निर्णय इनको दिया जाता है। बातचीत करेंगे कुछ व्यापारियों से। बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम आपका? हाँ रमेश, क्या स्थिति है आप इसमें, क्या दिमाग में चल रहा है आप लोगों के? मार्केट सारा खुल रहा है, सब जगह खुल गए हैं, लेकिन सुजानगढ़ का मार्केट नहीं खुल रहा है। आपकी दुकान कहाँ में? झाड़ेवाड़ मार्केट में है। तो कॉम्प्लेक्स तो बंद कर दिए गवर्नमेंट? कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारा मार्केट ही है, सब अलग अलग दुकानें हैं वहाँ पे। 70 साल पुराना मार्केट है, लेकिन वहाँ पर कंजेस्टेड क्षेत्र है। कंजेस्टेड है तो आगे आगे है, पीछे एकदम पूरा खुला पड़ा है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से होना चाहिए? हम चाहते हैं लॉकडाउन 4 में, लॉकडाउन 4 के अंदर गवर्नमेंट के जो नियम आ रहे हैं उनके अनुसार हम चाहते हैं कि हर व्यापारी को थोड़ा बहुत सहूलियत मिले। इससे क्या है कि हर आदमी व्यापारी है ना, जो 2 महीने से ऐसे परेशान है कि भाई अब क्या करें क्या नहीं करें। इसके सुझाव के लिए हम एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं, ताकि कोई सुझाव दें और हम अपना सुझाव रखें ताकि सुविधा हो। लॉकडाउन 4 की कोई गाइडलाइन नहीं मिली आपको लोगों को? गाइडलाइन अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आई। दिनेश जी आएंगे एक बार, व्यापार मंडल के मंत्री हैं। दिनेश जी, क्या परेशानी आ रही है सामने व्यापारियों के? व्यापारियों के परेशानी यही है कि कस्टमर को ये पता नहीं कि दुकानें इस दिन, वो अलग अलग कस्टमर है जो अपने गांव के सब बंधे हुए हैं, कई इस दिन कब खुलेगी कब नहीं खुलेंगे, इसलिए हर व्यापारी भी परेशान है, कस्टमर भी परेशान है। बिल्कुल। अच्छा, जो अभी ऑरेंज जोन में है उसकी कोई गाइडलाइन नहीं मिली आपको? नहीं, अभी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। व्यापारियों ने दुकानें खोली है, वो अखबार को देख के ही सभी व्यापारियों ने अखबार में लिखा कि सभी व्यापारी बाजार खोल सकते हैं, इसकी वजह से सभी व्यापारियों ने बाजार खोल ली। अच्छा, आप लोगों ने टाइम क्या तय किया है, क्योंकि कितने घंटे खोलना चाहते हैं आप? टाइम तो अखबार में जो टाइम आया उसी के हिसाब से अभी तक तो वही है कि पूरे दिन खुली रहेंगे। लेकिन गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने ये दिया है कि भी जो हमारे सिटी एसडीएम है वो तय करेंगे कितने बजे से कितने बजे तक खोलेंगे, वही तय करेंगे किस साइड में खुलेगी किस साइड में बंद होंगे। ये एसडीएम गाइडलाइन देने के बाद ही व्यापारी अपने हिसाब से खोलेंगे। यानी ऑड इवन फार्मूले से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो व्यापारी कहीं नहीं है, लेकिन एसडीएम की और प्रशासन की कंप्लीट सरकार की जो कोरोना की नीति है वो अपने व्यापारी को गाइडलाइन तो पालन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? दुकानें क्या ज्यादा टाइम खुलनी चाहिए, उससे क्या भीड़ कम होगी, नहीं तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में। तो धीरे धीरे खुलनी चाहिए दुकानें तो। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरे दिन खुलेगी तो लोग बहाने लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बिना काम मार्केट में घूमते हैं। बिना काम, उसका तो प्रशासन ध्यान रखना ही पड़ेगा, किंतु जितनी ज्यादा देर दुकानें खुलेंगी उतनी भीड़ कम होगी मार्केट में। नहीं तो अभी क्या ईद का टाइम है तो सब ग्राहक एक साथ में आते हैं तो पूरी भीड़ हो जाती है, मार्केट पूरा भर जाता है। इसलिए धीरे धीरे क्या पूरी टाइम खोलने से क्या है, भीड़ कम होगी उसमें। आप क्या कहेंगे? कपड़े की सरकार ने कपड़ों पे सबसे ज्यादा बंदिश कर रखी है। आज कंटिन्यू 2 महीने से एक भी दिन खोलने को नहीं दी है। तो कपड़े के व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है। सामने ईद की सीजन भी है, तो कपड़े के व्यापारी सभी दुकानें खोलना चाहते हैं। आगे सावे भी जो थे वो सब कैंसिल हो गए, तो अब समस्या ही है ये सब। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, व्यापारियों के लिए समस्या ही है क्योंकि कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिली है, और इसीलिए सुजानगढ़ के व्यापारी इस समय एसडीएम साहब से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनकी मीटिंग यहाँ पर कृषि मंडी के प्रांगण में होने वाली है, और निश्चित रूप से उपाभोग की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है कि क्या किया जाए, कैसे दुकानें खोली जाए, कब खोली जाए, किस साइड की खोली जाए, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। जबकि आज लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन उपखंड अधिकारी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और उपखंड अधिकारी अधिक भीड़ से संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कितने लोगों को आने की आवश्यकता नहीं थी। 10-12 लोगों को बुलाया ना। ज्यादा संख्या में लग रहे हो आप लोग। प्रत्येक व्यापार मंडल के एक व्यक्ति को इनवाइट किया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे, क्योंकि भीड़ काफी हो चुकी है, आप देख रहे हैं। और उपखंड अधिकारी और सीआई साहब ने एक एक व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत दी है।
बिना मास्क के आने का मतलब ये तो आप ही बीमार हो जाएंगे, इससे जाके और ये तो महामारी है जिसे कोई इलाज ही नहीं है, दुनिया में कोई इलाज नहीं। और इलाज नहीं होने के चक्कर में इसकी बहुत सारी शर्तें हैं जिनकी हमें पालना करनी है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जो भी आपके पास आते हैं आप 1 मीटर पे वो सर्किल लगाओ, उसको आप लगाओ। जैसे किसी सबकी दुकानों में आती है कि मीटर की दूरी मेंटेन करें। और आपके पास जो पहले है अभी जो लॉकडाउन 4 में दुकानें खोलने का टाइम जो है उसकी पालना अपने को करनी है। सुबह 7 से शाम को 6 बजे, 6 बजे आपके शटर डाउन हो जाए मेरे हिसाब से 6 से 6-5 किसी का शटर लगाए आपके साथ, क्योंकि समय के प्रति अपन जितना वो प्रतिबद्ध रहेंगे, जितने रिस्ट्रिक्शंस टाइम के ऊपर रहेगा उतना ही इस महामारी से साहब ने आदेश निकाला था कि सोमंगल रोड की एक साइड की दुकान है, गुरु शुक्र शनि रोड की एक साइड की दुकान है, वो व्यवस्था अब तक कल तक आज चल रही है। अभी अपना ये अपना सुधार ऑरेंज जोन में प्रशासन की तरफ से आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन आप सब मिलकर अपना एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो पूरी चूरू जिले के लिए एक अलग मैसेज दे और अपना सुजानगढ़ इस कोरोना से संक्रमित नहीं है। अगर उस व्यवस्था को 10 से 2 वाली को अगर आपकी ये हमारा कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी सामूहिक राय से देवें तो उस पर अपना अमल कर सकते हैं। दुकानों को दोनों साइड खोलने के लिए आप अनुमति दे देंगे, कम संक्रमण का इफेक्ट थोड़ी गलत है, रास्ता कम है, उसके आगे जाके रास्ता छोटा है। तो यार फिर आगे की दुकानें तो खोल ले दो। मैं तो एसेंशियल सर्विस में आता हूँ, मेरे चश्मे का काम है बात है, आज 2 महीने से दुकान बंद करके बैठे हैं बात आप देख सकते हैं व्यापारी एक मत नहीं है कई मामलों में। आपसी विवाद के चलते आप देख रहे हैं व्यापारी सोशल डिस्टेंस को भी भूल रहे हैं और जोरदार विवाद आपस में चल रहा है। सारे व्यापारिक मंडल एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इस कोरोना के युद्ध में निश्चित रूप से पूरे देश को एक होने की आवश्यकता है। मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं उपखंड अधिकारी वापस जा रहे हैं। व्यापारियों पर छोड़ दिया गया है कि आप विचार करके बता दें, और मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला है, बता दूं आपको। उपखंड अधिकारी और सीआई के साथ मीटिंग का कोई फैसला नहीं निकला। व्यापारी एक मत नहीं थे, आपस में झगड़ रहे थे, इसलिए कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और की पालना को लेकर सुजानगढ़ के व्यापारियों की और उपखंड अधिकारी की एक मीटिंग हुई, जिसमें सीआई मनोज सिंह भी मौजूद थे और व्यापारी एक मत नहीं थे, आपस में झगड़ने लगे, तो इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और आखिर में सीआई और उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों को कहा कि आप मीटिंग कर लीजिए, फैसला कर लीजिए कि कितने घंटे मार्केट खोलना है और ओड इवन फार्मूले पर चलना है या नहीं चलना है, उसके बाद में ही हम तय करेंगे। और व्यापारियों को आधे घंटे का वक्त दिए कि आप 50 के आधार पर मार्केट का संचालन करेंगे। मैं इस समय सुजानगढ़ के मार्केट में हूं, जहां पर एक होटल के कक्ष में व्यापारी अब मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारियों की मीटिंग सफल नहीं हुई। व्यापारी एक दूसरे से उलझ गए थे और आपस में विवादों में पड़ गए थे और सहमति नहीं हुई, जबकि ऐसे संकट की घड़ी में जरूरी कि सब एकता से रहे और एक अच्छा निर्णय ले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। देखते हैं क्या निर्णय लिया जाता है। मंडी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि व्यापारी आपस में उलझ पड़े गए और आपसी सहमति नहीं हुई थी। लेकिन उम्मीद करता हूं कि व्यापारी एकता दिखाते हुए एक अच्छा निर्णय लेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंस बनी रहे और सुजानगढ़ के मार्केट में ज्यादा भीड़ नहीं हो। इस समय व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप जी तोदे हमारे साथ है। मित्रों, इस समय जिस तरह हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, एक एक व्यक्ति को एकता दिखानी चाहिए, लेकिन आज देखने में आया कि सुजानगढ़ व्यापार मंडल की जितनी संस्थाएं हैं वो एकमत नहीं थी और अभी भी फैसला नहीं हुआ है। दोपहर के 1 बजे है और रोजाना 2 बजे तक एक साइड का मार्केट खुलता है। मैं प्रदीप जी से बातचीत करना चाहूंगा। प्रदीप जी, क्या समस्या आ रही है, क्यों एकमत नहीं हो रहे व्यापारी?
देखिए, समस्या ये आ रही है कि व्यापारी एक मत नहीं होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनकी वजह से व्यापारी एक मत नहीं हो रहे हैं। उनका मुख्य कारण तो ये है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि भी जो ये मॉल्स हैं या कॉम्प्लेक्स है ये नहीं खोले जाए, इनके अंदर ज़्यादा भीड़ हो रहती है। इसलिए आज क्या है कि वहाँ जैसे ही मीटिंग का पता चला सभी व्यापारियों को, तो वहाँ व्यापारी ज़्यादा इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, जबकि पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी और प्रशासन को ये तय करना था कि भाई कल से व्यापार कैसे खोलना है, कैसे करना है। लेकिन मॉल्स वाले वो सब पहुँच गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारा भी इतने दिनों से दुकानें बंद पड़ी है, इसलिए मॉल्स को भी खोलने का समय दिया जाए और ताकि मॉल्स खुले। लेकिन सीआई साहब ने कहा कि भी मॉल्स को तो मैं किसी भी सूरत में परमिशन नहीं देंगे हम, क्योंकि हमारे पास ऐसी गाइडलाइन है कि मॉल्स और ये नहीं खोले जाएंगे। तो इस कारण से ये सहमति नहीं बन पाई। और कुछ बात ऐसी थी कि भी किस समय खोला जाए, कितने बजे से कितने बजे तक खोला जाए, उसका तो करीब तय हो गया था कि भी 9 से 2 बजे तक या 10 से 2 बजे तक खोला जाए, तो समय का तो तय हो गया था। लेकिन मुख्य कारण ये हो गया कि भी एक तो पहले से जो तय है नियम कि 3 दिन एक साइड 3 दिन एक साइड जो खुलना चाहिए था, उसमें मॉल्स नहीं खुलेंगे इस चक्कर के अंदर। फिर उन्होंने प्रशासन ने तो ये भी कह दिया कि भी आप रोज खोलो और 10 से 2 बजे तक, लेकिन मॉल्स नहीं खुलेंगे। इस चक्कर के अंदर वो आपस के अंदर वहाँ पे एक दूसरे सब बोलने लगे कि भी मॉल को भी परमिशन दी जाए, इस वजह से वो सहमति नहीं बन पाई। अब आपने क्या निर्णय लिया, क्या फैसला हुआ कुछ अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हम लोग व्यापारी इकट्ठे हो रखे हैं, बात कर रहे हैं, देखते हैं अभी कोई हमारे फैसला हो जाएगा तो हम प्रशासन को अवगत करा देंगे। अवगत कराने के बाद में जैसा प्रशासन निर्णय करेगा वो होगा, नहीं तो फिर हमारा निर्णय नहीं होगा तो प्रशासन जो गाइडलाइन के हिसाब से चलेगा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रदीप जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि देखना है कि व्यापारी अपनी सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन जब दुकानों के सामने भीड़ होती है उसमें ध्यान नहीं दिया जाता सोशल डिस्टेंस का, तो इसके लिए भी आपने कोई निर्णय लिया? मीटिंग में बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमने व्यापारियों को इस बारे में बोला भी है। हम व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो रोज बाजार में जाते भी हैं और जिस व्यापार के दुकान के सामने भीड़ होती है उनको हम बार बार कहते भी हैं कि भी आप ये भीड़ इकट्ठी मत करो, और जो दुकान के बाहर गोला लगाया हुआ है उस एक व्यक्ति उस गोले में खड़ा रहे और सबके हाथ सैनिटाइज करें और मास्क लगाए हुए व्यक्ति को ही माल दें, और ऐसे जो मास्क नहीं लगा के आए उस व्यक्ति को माल नहीं दें, और दुकानदार खुद भी मास्क लगा करके और बार बार में थोड़ी देर में सैनिटाइज करते रहें।